अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैंने सबसे पहले उठ के गर्म पानी पिया और नाश्ता वगैरह करके मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने सैटरडे संडे बहुत आराम किया, एंजॉय किया, थोड़ा घूमने भी गई। तो सोचा कि मंडे को ही सारा काम कर लेती हूँ। मंडे को एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑफ भी था, ऑफिस नहीं था, तो मैं आराम से कर सकती थी काम, इसलिए सारा चीज़ मैंने मंडे के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने सत्तू ऑर्डर किया था। मुझे काफ़ी टाइम से लिट्टी चोखा खाने का दिल चाह रहा था। जब मैं पटना में रहती थी तो मैं हमेशा मंगा के या बना के खाया करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ ना, मैंने एक बार भी नहीं खाया है। मुझे यहाँ पे सत्तू मिल ही नहीं रहा था, फिर फाइनली बिग बास्केट में मुझे दिखा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। कल हमने ग्रॉसरी परचेज़ किया था, तो ला करके हमने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि किचन को मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। वंस इन अ मंथ मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग, तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह आज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब डीप क्लीनिंग कर दूँ उसी टाइम पे मैं सारी चीज़ों को एक साथ अपना रख लूँगी, रीस्टॉक कर लूँगी ग्रॉसरी। तो ये कंटेनर्स वगैरह जो भी थे इनको मैंने धुले हैं। इनमें मुझे जो भी ग्रॉसरी आइटम्स मैं लेकर आई हूँ वो सारी चीज़ें रखनी। वाला भी मैंने धुला है, ये आटे वाला है, आटे का कंटेनर है, तो इसको भी मैंने धुल दिया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, सूख चुका है, बस मैंने क्लीनिंग करनी है। और ये पूरा ऐसे बिखरा हुआ है मतलब कितना दिन हो गया ना मैंने इसको पूरा अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करी है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे इधर से उधर हो गई है। यूज़ करते करते हो ही जाता है, तो मैं ये सब चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली प्लेस पे रखूँगी। ये बर्तन मैंने रात में ही धुले थे, तो ये सूख चुके हैं, इनको भी मैं प्रॉपर अपने प्लेस पे डाल दूँगी। सो ब्रेकफास्ट में मैंने चिकन सॉसेज, मेरे पास कुछ पीसेस थे, उनको मैंने फ्राई किया और साथ में चाय बनाया। ब्रेकफास्ट मैं हमेशा सिंपल ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहली चीज़ तो ये सुबह उठ के इतना कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी शॉर्टकट हो या फिर सिंपल वे में जो भी बन जाए बस वही खा लें। तो मैं यही सारी चीज़ें रखती हूँ और इसको फ्राई कर लेती हूँ या कभी एग बॉईल कर लेती हूँ, ये सारी चीज़ें खा लिया करती हूँ। फिर दोपहर में मैं लंच थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है वो खाने के बाद। और मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं दिन भर लाइक फ्रूट्स हो गया या फिर चना सैलड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं खा करके दिन भर रहती हूँ। और मैं रात में लाइक 7:30 बजे एक प्रॉपर मील लेती हूँ। दैट्स इट। मेरे लिए इतना ही होता है, मुझे कितना कुछ रहता नहीं है कि मुझे एकदम प्रॉपर तीनों टाइम खाना और सब चीज़ चाहिए। तो मैं ये सब खा के रह लेती हूँ। बस मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बनाना होता है दोपहर में और रात में। सुबह में तो नाश्ता हम दोनों साथ में एक ही साथ करते हैं, और जो मैं बनाती हूँ अपने लिए वही मैं उनके लिए भी बना लेती हूँ। तो ऐसे ही हमारा चलता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी बहुत बातें करी और फिर मैंने 2 बजे से काम स्टार्ट कर दिया था, दोपहर के 2 बजे से। फिर उस बीच में मैंने बस एक फ्रूट लिया था और उसके बाद जो मैंने काम स्टार्ट किया, तो फिर पूरा टाइम बस मेरा बिजी ही रहा। सबसे पहले मैंने ये ग्रॉसरी रिफिलिंग का काम स्टार्ट किया था। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है करने में, मंथली ग्रॉसरी ख़रीदना, फिर उसको एक एक करके कंटेनर्स में रिफ़िल करना। इस मंथ हमारा ऐसा कोई प्लान तो था नहीं ग्रॉसरीज ख़रीदने का। हमने सोचा था कि जैसे जैसे ख़त्म होगा थोड़ा बहुत मंगाते चले जाएंगे, लेकिन मुझे हमें ऐसा फील हुआ ना कि उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है। हम एक बार ले आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर थोड़ी बहुत ही हमने ख़रीदी है इस मंथ में, उतना नहीं हमने कुछ भी ख़रीदा है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़रीद ली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो सब ख़त्म हो चुकी थी। जो छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, उस दिन पता नहीं कुछ काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता है। हालांकि छुट्टी हस्बैंड्स की होती है, लेकिन वाइफ्स को भी ऐसा लगता है कि काश उन्हें भी छुट्टी मिल जाती और आराम कर लेते। तो फिर मेरे साथ हमेशा यही होता है, जैसे सैटरडे संडे होता है इनके साथ मैं भी फिर छुट्टी मनाने लग पड़ती हूँ। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। सैटरडे संडे हम दोनों ने आराम ही किया था, और मंडे को भी मेरा ना कुछ मन तो नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ था और सारी चीज़ें प्लान हो जाती है उसके बाद फिर कैंसिल करो, तो फिर मेरे ऊपर ही भार सारा पड़ना है बाद में भी और अभी भी। तो मैंने फिर हिम्मत करके काम स्टार्ट कर ही दिया था। हाँ, थोड़ा लेट किया था मैंने स्टार्ट, लेकिन फिर मेरा तो ये था कि मुझे चाहे जो हो जाए काम करना है और ख़त्म भी करना है। तो मैंने सारी चीज़ें कर दी थी। ये सारी चीज़ें तो मैंने रिफ़िल कर ली थी, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है ना, उसको फिर मैं इस क्लिप की हेल्प से पैकेट को मैं सील करके रख देती हूँ। बहुत हेल्पफुल है ये वाली जो क्लिप होती है, मैंने डीमार्ट से परचेज़ करी थी। इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं ख़रीदा है, बस किशमिश ख़रीदा है। तो मैंने सुना है किशमिश बहुत बेनिफिशियल होता है फॉर आवर हेल्थ, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी ट्राई करती हूँ इस बार, देखते हैं कि इससे कितना बेनिफिट मिलता है मुझे।
यहाँ पे हुआ क्या था ना कि मैंने एक कंटेनर में बेसन डाला और दूसरे में सत्तू। उसके बाद फिर मैं खुद ही कंफ्यूज़ कर रही थी कि पता नहीं किस में सत्तू है किस में बेसन है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा लग रहा था देखने में। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि पेपर टेप लगा करके नाम लिख लो। मैंने तो सोचा था कि मैं इस कवर के ऊपर ही नाम लिख लेती हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बाद में तुम्हें अगर इसमें कुछ और रखना होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना कि तुमने लिखा कुछ है रखा कुछ है, तो इसलिए ना पेपर टेप लगा लो ताकि बाद में तुम उसको निकाल भी सको ईजिली। तो जब तुम्हारा कंटेनर खाली हो जाए, जब तुम्हें धुलना हो तो फिर पेपर टेप लगा के मैंने इस पर नाम लिख दिया। सारे जार्स एंड कंटेनर्स तो मैंने रिफ़िल कर दिए थे और ये मेरा किचन का लुक था सफाई से पहले वाला। उसके बाद फिर मैं चेयर लगा करके चढ़ गई ऊपर और सारे कंटेनर्स वगैरह जो भी थे उसको धीरे धीरे करके उतारना शुरू किया और पूरा शेल्फ मैंने खाली किया सो दैट मैं इजीली सफाई स्टार्ट कर सकूँ। अभी मैंने इस वाले शेल्फ का हाफ पोर्शन खाली कर दिया है और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी है। अब मैं इस वाले पोर्शन को पहले क्लीन करूँगी, फिर यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट करूँगी, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और उसके हेल्प से मैंने पूरा शेल्फ क्लीन कर दिया और उसके ऊपर जो मैंने ये टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ था इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। ये मैंने इतना अभी सेट किया है और अभी तक मुझे पता नहीं कि ये फाइनल सेटअप है या नहीं है। अभी कुछ चीज़ें अभी मेरे नीचे ही रखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से पूरा उधर का भी पहले मैं क्लीन करती हूँ, उधर का क्लीन हो जाएगा फिर उसको मैं सेट करूँगी, फिर पता चलेगा कि मुझे फाइनली इनका सेटअप किस तरीके से करना है। दूसरी वाली साइड भी मैंने अच्छे से निकाल के इस क्लॉथ को और उसके बाद फिर नीचे साफ़ किया एंड देन फिर मैंने इसको बिछा दिया। इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि एक एक कॉर्नर मेरा अच्छे से क्लीन हो बस। एंड देन मैंने ऊपर वाले शेल्फ़ की क्लीनिंग स्टार्ट करी, तो इसको भी सबसे पहले मैंने खाली किया और उसके बाद इसका एक एक कॉर्नर अच्छे से मैंने साफ़ किया और ये जो ऊपर मैंने क्लॉथ बिछा रखा है इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था ताकि कोई भी ऐसी गंदगी रह ना जाए ऊपर। उसके बाद फिर मैंने सब चीज़ों को रीअरेंज कर लिया, तो मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि फाइनली ये ओपन किचन ही है, तो मैं कितना भी कर लूँगी अब सामान अगर है तो वो दिखेगा ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मुझसे जितना बन पड़ा मैंने थोड़े बहुत प्लेसेस चेंज किए, एक्सचेंज किए, उसके बाद मैंने उसको रीअरेंज किया एंड ऊपर का तो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने नीचे का काउंटर टॉप स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने इसको खाली कर दिया क्योंकि सबसे पहले कुछ भी साफ़ करने के लिए जगह को खाली करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से भी सारा सामान हटा लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको पोंछना स्टार्ट कर दिया था। इतने एरिया को क्लीन करते करते मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए छत पे चलते हैं और प्लांट्स वाले काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो हम आ गए थे छत पे। ये हमारे पास ना पानी की क्या बोलते हैं इसको, वाटर डिस्पेंसर। हाँ, ये हमारे पास वाटर डिस्पेंसर था, तो इसको हमने कट कर लिया है क्योंकि ये ख़राब हो गया था। फिर इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ प्लांटर। अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी और फिर थोड़ा बहुत सीड्स है वो डाल के देखते हैं क्या होता है। शाम का टाइम था और जब हम छत पे थे ना तो धूप ऑलमोस्ट बस ख़त्म ही हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मौसम बहुत अच्छा था। ये जो नवंबर दिसंबर वाला मौसम होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी हमारा काम यहाँ तक पहुँचा है, उधर का तो पूरा क्लीन कर दिया मैंने। अभी ये सारे कंटेनर्स को रखूँगी तो इसके लिए मुझे नीचे की सफाई करनी है। तो अभी ये सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं। ये टोकरी मुझे साफ़ करनी है, ये वाली बास्केट, क्योंकि इस वाले बास्केट में मुझे ऐसा लग रहा है चींटी है और वो बर्तन में ही सारी चींटियाँ लग रही हैं। तो मुझे इस वाले बास्केट को कंपलसरी आज साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ यहीं से। ये वाला जो मेरा पैन है ना, ये पता नहीं क्यों इस तरीके से इसमें वाइट से दाग हो जाते हैं। मैं इतने अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर कुछ दिन बाद देखती हूँ तो फिर ये वैसा ही दाग होता है। मुझे समझ में नहीं आता इसको कैसे क्लीन करूँ जो ये पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए। आप लोग मुझे कुछ आइडिया देना, आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़िद्दी सा परमानेंट सा दाग है। जब साफ़ करो तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद फिर से ये आ जाता है।
और यहाँ पर मैं नीचे वाली भी पूरे पोर्शन की क्लीनिंग कर रही थी। तो ये वाला एरिया जहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह रखती थी, इसको भी मैंने खाली किया। सारे पूरे नीचे के पोर्शन को मैंने खाली किया। फिर वहाँ पे मैंने झाड़ू दिया और उसके बाद अच्छे से मैंने क्लीन किया। एंड उसके बाद फिर मैंने ना पोछा भी कर दिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक ही बार पूरा किचन का काम हो जाए, फिर बाकी के घर पे तो झाड़ू पोछा इजीली हो ही जाता है। बस किचन इंपॉर्टेंट होता है। किचन जब तक हमारा बिखरा हुआ है तब तक लगता है पूरा घर इनकम्प्लीट सा है। तो फटाफट से मैंने झाड़ू किया और पोछा करके उसको थोड़ी देर के लिए सूखने को रख दिया पंखा चला करके, और जब वो सूख गया तो फिर मैंने अरेंज कर दिया। ये वाला खाली हो चुका है क्योंकि इसका प्लांट ख़राब हो गया था। इसमें की सारी मिट्टी निकाल के बाकियों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बाद फिर सबको पानी डाल करके सबको रख देंगे। आज हमने पूरा बाहर की ना प्लांटेशंस के काम को कंप्लीट करना है। जब मैं अंदर किचन की क्लीनिंग कर रही थी उसी टाइम मेरे हस्बैंड बाहर बैठ करके वो प्लांट्स वगैरह क्या कर रहे थे। तो एक प्लांट हमारा ख़राब हो चुका था तो उसकी मिट्टी को उन्होंने यूज़ कर लिया और बाकी सारे जो प्लांट्स में मिट्टी कम पड़ी थी उसमें डाल दिया था। और इस तरीके से बाहर की भी अच्छी से क्लीनिंग हो गई थी, प्लांट्स की भी टेक केयर हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये वाला वीकेंड, बहुत मज़ा आया, लिटरली बेस्ट था। और ये हमारे कमरे की हालत थी, साफ़ सफाई से पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था बिखरा हुआ। अभी ना शाम का 6 बज रहा है और मेरा अभी तक पूरी सफाई का काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि काम तो कर ही रही हूँ, बीच में थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरू किया था काम करना 2 बजे से, आई गया था 2 बजे से। तो उस वक्त से फिर लगातार हम काम कर रहे हैं। उस बीच में मैंने फिर कुछ भी खाया पिया नहीं, ब्रेकफास्ट ही मैंने बस सुबह में किया था। और ब्रेकफास्ट के बाद अब मैं चाय और बिस्किट लेकर के बैठी हूँ। चाय और बिस्किट खाएँगे हम। मेरा सिर्फ पोछे वाला काम रह गया था क्योंकि झाड़ू वगैरह हमने पहले ही कर दिया था और हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी आराम से, क्योंकि अंधेरा होने से पहले झाड़ू एटलीस्ट हो जाती है तो ठीक रहता है। पोछा तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। फिर मैंने चाय पी के पोछा कर लिया, वो सारा काम फिर मेरा फिनिश हो गया। फाइनली सारी सफाई हो गई। ये मेरा बालकनी है। सफाई के बाद कितना प्यारा लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने एकदम से सेटिंग सबकी चेंज कर दी। एंड दिस इज़ माई किचन। सफाई के बाद आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। नो इतना कुछ खास तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सामान है तो वो दिखेगा ही, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि थोड़ा बहुत अरेंज करके चीज़ों को इधर से उधर करके ठीक कर दिया जाए। तो मैंने से जितना हो मैंने उतना किया और फाइनली ये है मेरा किचन का लुक आफ्टर क्लीनिंग। सो फाइनली हमारे घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, सारा काम ख़त्म हो चुका था। मैंने शावर ले लिया था और 8 बज चुके थे रात की सब चीज़ें करते करते। फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि जो जल्दी से बन जाए बस वो बना लेते हैं। मैंने सोचा मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ, वो बहुत क्विकली बन जाएगा। और मैं अगर कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने फटाफट से कुकर में बना लिया। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बना सकूँ खड़े होकर के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चावल बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी और चावल मैंने बनाया और चिकन के कुछ पीसेस मेरे पास पहले से थे तो वो मैंने गरम कर लिए थे। सो यही था मेरा सिंपल एंड टेस्टी सा डिनर। हमने जल्दी से बनाया, खाया और फिर हम चले गए सोने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और इसी के साथ ये वाली वीडियो भी मैं एंड करती हूँ। यहीं पे मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना।